तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए लाइफ चैप्टर से 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी टेक्नीशियन में पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक के देखिएगा। और कॉपी कलम लेकर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्त, उसको क्या कीजिएगा कि नोट करते चलिएगा, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए इस 20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको लेकर के आए हैं सिलेक्ट करके, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उससे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य का कौन सा हिस्सा, कौन सा भाग दिखाई देता है, यह बताना है। तो समझ लीजिए पहले कि सूर्य ग्रहण तो पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है, कैसे लगता है और कब लगता है, कितने समय के लिए लगता है, यह भी जान लेते हैं कि मैक्सिमम कितने समय के लिए लग सकता है। तो देखिए सूर्य ग्रहण लगता कब है, देख लीजिए इस फिगर के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो ये फिगर है, इसमें देखिए इसमें क्या है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब घूमती हुई चंद्रमा चली जाती है उसके बीच में, तो क्या होता है कि सूर्य से प्रकाश जो है पृथ्वी तक नहीं आ पाती है, तब उस समय क्या होती है कि सूर्य ग्रहण लग जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चंद्रमा कब आएगा, बीच में आ जाएगा। किसके बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा घूमती हुई आ जाएगी तो सूर्य ग्रहण लग जाएगा। ठीक है, कब लगेगी ये भी समझ लीजिए। तो सूर्य ग्रहण जो होता है दोस्त, वो लगता है अमावस्या के दिन। जी हाँ, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। ध्यान रखिएगा कितने समय के लिए लगता है यह भी जान लीजिए। कभी कभी पूछ देता है आपको एग्जाम में कि सूर्य ग्रहण कितने समय के लिए लगता है, तो पता होना चाहिए। सूर्य ग्रहण जो है 460 सेकेंड के लिए लगता है मैक्सिमम। ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए, मैक्सिमम अगर लगेगा तो 460 सेकेंड के लिए। अब इसको मिनट में अगर डिवाइड कन्वर्ट कीजिएगा तो 7 मिनट 7.6 मिनट आएगा आपको। ठीक है, तो इससे अंदाजा लगा लीजिएगा आप कि कितने समय, कितने मिनट के लिए। 7.6 यानी 7 मिनट और 36 सेकेंड कह सकते हैं उसको, कि इतने समय के लिए क्या है कि अधिकतम सूर्य ग्रहण लगती है। तो इसको रखिएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, देखिएगा इसमें ऑप्शन दे दिया है कि प्रभाव मंडल दिखाई देता है हमको सूर्य का, या दूसरा दे दिया है इसमें कि किरीट भाग यानी कि कोरोना भाग जो होता है सूर्य का वो दिखाई देता है, या थर्ड नंबर में दे दिया है कि वर्ण मंडल दिखाई देता है, या दे दिया फोर्थ में कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, जब सूर्य ग्रहण लगता है, जैसे देख लीजिए ये सूर्य है, तो जब सूर्य ग्रहण लगता है तो इसके चारों ओर सूर्य का बाहरी भाग जो है वही दिखाई देता है, और सूर्य के बाहरी भाग को ही हम कोरोना कहते हैं या किरीट कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, सूर्य के सबसे बाहरी भाग जो होता है उसी को कोरोना या किरीट कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा इसको, आने की संभावना बहुत ज्यादा है और नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है, किस कारण से जगमगाता रहता है ये बताना है हमें। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि कुछ अन्य निहित गुण उसके अंदर होता है जिसके कारण वह जगमगाता है। दूसरा कि प्रकाश के शोषण के कारण जगमगाता है, या तीसरा इसकी आणविक संरचना ही ऐसी होती है जिसके कारण जगमगाता है, या चौथा पूर्ण आंतरिक क्या है कि परावर्तन के कारण जगमगाता है, क्या है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, एक काटा हुआ हीरा जो है वह अधिक चमकता भी है, तो वह किसके कारण, तो उसमें जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब समझिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। तो उसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहने का मतलब है कि जब प्रकाश उस पर पड़ती है तो उस पर पड़ने के बाद क्या होता है कि अपवर्तन अपरावर्तन दोनों क्रिया उसके अंदर में होती है, जिसके कारण क्या होता है कि काफी चमक बनती है। ठीक है, इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, समझिएगा इस चीज को। और देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको मिलेगी। जैसे कि बता देते हैं कि रेनबो बनता है। रेनबो किसके कारण बनता है, तो वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही बनता है। या आप कभी सड़क पे चलते हैं, गर्मी के समय की बात बता रहे हैं, तो दूर से ही सड़क पर देखिएगा तो लगेगा कि पानी चल रहा है। ठीक है, जिसको मरीचिका कहते हैं। ठीक है, तो वो भी किस गुण के कारण होता है, तो वो भी क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है,
ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपको कि रेनबो जो बनती है वो किस कारण से बनती है, कैसे बनती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही बनती है। या मरीचिका जो हमें दिखाई देती है वो किसके कारण, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, लेकिन माइंड में हमें तो रखना ही है इस चीज को। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि पानी से भरे, दे दिया है कि पानी से भरे किसी बर्तन में, ठीक है, किसी बर्तन में क्या है कि पड़ा हुआ सिक्का क्या होता है कि थोड़ा सा जो है उठा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कि पानी से भरा हुआ कोई बाल्टी है, अगर उसमें आप सिक्का रख दीजिएगा तो वो क्या होगा कि उठा हुआ आपको दिखाई देगा। तो वो किसके कारण दिखाई देता है ये हमें जानना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये उसको पूछा भी गया है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है आपको कि प्रकाश के परिरक्षण के कारण दिखाई देता है, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, या प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है, या प्रकाश के विवर्तन के कारण दिखाई देता है। दोस्त किसके कारण दिखाई देता है? तो ध्यान रखिएगा इसमें कि पानी में आपको अगर कोई सिक्का रखा हुआ है वह थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है, वो दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ध्यान रखिएगा इस चीज को, अपवर्तन के कारण। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, अब समझिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिर्फ सिक्का ही उठा हुआ दिखाई नहीं देता है, आपको बताते हैं। जैसे इसको देख लीजिए, इसमें क्या है कि मछली है। मछली क्या है कि वास्तविक गहराई जो होती है उससे ऊपर उठा हुआ दिखाई देती है। वो वास्तविक गहराई में होती नहीं है, लेकिन जब आप ऊपर से देखिएगा तो आपको लगेगा कि मछली थोड़ी ऊपर है, लेकिन ऊपर होती नहीं है, वो वास्तविक गहराई में ही होती है। वो भी किसके कारण हमको ये उठा हुआ दिखाई देती है मछली? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही देती है। ठीक है, आपको दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे इसको देख लीजिए। अब इसमें क्या है कि पानी में क्या है कि एक छड़ी है डूबी हुई है, तो ये भी क्या होती है कि तिरछी प्रतीत दिखाई देगी, आप दूर से देखिएगा। तो ये भी किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस सब चीजों को। हो सकता है आपको दे दे यही जो आपको अभी बता दिए, वही चीज क्वेश्चन घुमा के दे दे, तो बस समझना है, इसको लेकर के मारना है। ठीक हमें, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, ये बताना है मुझे। प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाती है तब क्या होती है? तो चलिए आपको संघनन माध्यम और विरल माध्यम दोनों दिखाते हैं। पहले देख लीजिए फोटो, फिर ऑप्शन बताते हैं। तो देख लीजिए, ये प्रकाश है। प्रकाश क्या कर रहा है कि संघनन माध्यम से ये विरल माध्यम में आ रही है। कांच क्या है जो एक प्रवेश कर रही है, तो ये क्या है कि हवा जो आप देख रहे हैं, तो वो क्या है, हवा क्या है, एक विरल माध्यम है। संघनन कौन है? तो ये कांच है। तो कांच में प्रवेश कर रहा है, तो क्या हो रहा है, जब विरल माध्यम से संघनन माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो क्या हो रहा है, देख लीजिए, ये मुड़ रहा है ना। तो ये क्या होता है कि थोड़ा सा जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। इसको हटाते हैं, ऑप्शन देख लीजिए। आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो बिल्कुल यही था कि अभिलंब की ओर ही झुक जाती है। या अविलंब से दूर जाती है तो ये सब होगी नहीं, सीधी चली जाती है, ये भी नहीं होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो वो अविलंब की ओर ही क्या होती है कि झुक जाती है। ये करेक्ट है मेरा ऑप्शन। ठीक है, पूछता है सवाल, ध्यान रखिएगा, कॉपी कलम लेकर के नोट करते चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया कि इंद्रधनुष किस कारण से बनती है। जी हाँ, इंद्रधनुष, इससे पहले ही आपको सवाल हम दे दिए थे, उसी पे ये आधारित है। ठीक है, रेनबो जो बताए थे ना वही है, बस इसमें समझ लीजिए। तो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला देख लीजिएगा, दे दिया है कि प्रकीर्णन या अपवर्तन के कारण। दूसरा अपवर्तन और परावर्तन के कारण, दोनों के कारण होता है। तीसरा दे दिया अपवर्तन एवं परिक्षेपण के कारण, और चौथा दे दिया है आपका विवर्तन एवं अपवर्तन के कारण। तो हम आपको क्या बताए हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है। ये रेनबो जो बनता है, इंद्रधनुष जो बनता है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही बनता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता कब है? जब उसके अंदर अपवर्तन और प्रवर्तन की घटना दोनों होती है, तब वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा इस चीज को। अपवर्तन और परावर्तन की क्रिया जब होती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होती है। और ये इंद्रधनुष जो है, जो आप देख रहे हैं, ये अपवर्तन और परावर्तन दोनों होगा ऑप्शन इसमें बी नंबर। ये दोनों मिलकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा कि प्रकाशीय फाइबर
यानी ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहा है। हिंदी में दे दिया प्रकाशीय फाइबर, इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर। किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस सिद्धांत पे काम करती है? तो ये भी उसी सिद्धांत पे काम करती है जिस सिद्धांत पर आपको अभी हम बताए हैं। तो चलिए पहले इसका ऑप्शन तो देख लीजिए, फिर आपको फोटो से समझा देते हैं। तो ऑप्शन दे दिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा प्रकीर्णन, तीसरा अपवर्तन, चौथा दे दिया है आपका व्यतिकरण। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करती है ऑप्टिकल फाइबर जो है। सो ऑप्टिकल फाइबर होता कैसा है ये सब देख लीजिए, थोड़ा किस तरह से प्रकाश उसमें चलता है ये भी देख लीजिए, पता लग जाएगा। थोड़ा सा फिगर देखने से दिमाग में सेट हो जाता है, याद भी रहता है। तो चलिए दिखाते हैं फोटो। ये आपका क्या है कि फाइबर ऑप्टिकल है। देखिए इसमें प्रकाश चल रहा है, तो अपवर्तन परावर्तन दोनों होते हुए आगे बढ़ रहा है ना ये। तो ये क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया इसमें हो रहा है, मतलब इसमें अपवर्तन भी हो रहा है और परावर्तन भी हो रहा है। और इसी सिद्धांत पे क्या है कि फाइबर ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशिक फाइबर जो है प्लास्टिक वो काम करती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, समझा कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दे दिया है कि चंद्र सतह पर यानी चंद्रमा की सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय में आकाश कैसा दिखाई देगा? ध्यान रखिए इस चीज को। अब चंद्रमा पर कह दिया है तो चंद्रमा पर जाइए, चाहे मंगल पर जाइए, चाहे शुक्र पर जाइए, चाहे कहीं ही जाइए, ठीक है। दिन रहे चाहे रात रहे, आकाश आपको काला ही दिखाई देगा, ठीक है। अब काला काहे दिखाई देगा ये भी जान लीजिए। ऑप्शन तो ये मेरा करेक्ट है कि काला होगा, ठीक है। देखिए अब ये चंद्रमा है, इस पे जो है क्या है कि ये अंतरिक्ष यात्री खड़ा है, तो इसके चारों ओर आकाश कैसा दिखाई दे रहा है? काला दिखाई दे रहा है। तो ये दिन रहे रात रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मंगल रहे, चाहे शुक्र रहे, चाहे चंद्रमा रहे, कोई भी रहे, अंतरिक्ष में आकाश काला ही दिखाई देगा। काला इसलिए दिखाई देगा क्योंकि वहां प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है। अब प्रकीर्णन की घटना होने के लिए क्या चाहिए कि माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी भी माध्यम यानी वायुमंडलीय माध्यम आवश्यकता होती है प्रकीर्णन के लिए। आज जबकि वहां पे क्या है कि वायुमंडलीय नहीं है, वायुमंडल है ही नहीं। तो नहीं है तो जिस वजह से क्या होता है कि प्रकाश क्या होता है कि प्रकीर्णित नहीं हो पाता है, प्रकीर्णित नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम उसको देख नहीं पाते हैं और काला दिखाई देता है। समझिए प्रकीर्णन बार बार कह रहे हैं लेकिन प्रकीर्णन समझ में नहीं आ रहा होगा, तो प्रकीर्णन भी आपको एक बार हम समझा ही देते हैं कि क्या होता है। चलिए ये हो गया प्रकीर्णन। प्रकीर्णन समझ लीजिए, प्रकीर्णन होता क्या है, अंग्रेजी में इसको स्कैटरिंग बोलते हैं। तो प्रकीर्णन समझिए, प्रकीर्णन कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है या किसी पार्टिकल पर पड़े या किसी भी जगह पर पड़े, जब पड़ती है तो वहां से प्रकाश क्या होता है कि चारों ओर छितरा जाता है। तो प्रकाश को चारों ओर छितराने की जो घटना होती है उसी को प्रकीर्णन कहते हैं या स्कैटरिंग कहते हैं। समझिए इस चीज को। तो आकाश में यही चीज नहीं होती है, कोई पार्टिकल होना चाहिए ना प्रकाश पर करके वायुमंडल के तरफ, क्योंकि वायुमंडल में क्या छोटे छोटे कण होते हैं, उसके माध्यम से प्रकाश चारों ओर छितराता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जबकि वहां पे होता नहीं है इसी वजह से काला दिखाई देता है। तो स्कैटरिंग भी समझ गए, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, और ये भी समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि यातायात सिग्नल जो होता है उस पे लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, क्यों किया जाता है? ठीक है, लाल रंग का यूज किया जाता है, ठीक है। जो यातायात होता है सिग्नल पे, उस पे या आपको कह देते हैं रेलवे में जाइएगा, उसमें भी डेंजर्स के रूप में क्या होता है, लाल रंग का यूज किया जाता है। या आप क्रॉस किए होइएगा रेलवे फाटक उटक, या उसके पहले या उसके बाद में देखे होइएगा सिग्नल, उस पे क्या होता है कि लाल रंग का सिग्नल लगा होता है, रेड, कि ट्रेन आने वाली है, खतरा का निशानी। ऐसा क्यों होता है? या गाड़ी जब रोड क्रॉस करते हैं जेब्रा क्रॉसिंग से, तो वहां पे क्या होता है कि सिग्नल लगा होता है, ठीक है। जब गाड़ी आती है तो रेड लाइट जलता है, तो क्यों? तो समझिए उस चीज को। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या कहता है, फिर उसी के हिसाब से क्या करते हैं कि डिस्कस करते हैं। ऑप्शन दे दिया है कि ऑप्शन पहला दे दिया है कि लाल रंग जो होता है वो खतरे का प्रतीक होता है, इसलिए हम यूज करते हैं। या दूसरा दे दिया है कि प्राणी यानी जीव जंतु लाल रंग क्या करते हैं कि पहचान लेते हैं, इसलिए यूज करते हैं। या तीसरा दे दिया है कि खून का रंग लाल होता है, इसलिए हम सिग्नल पे लाल रंग का यूज करते हैं। या चौथा दे दिया है कि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, यानी कि प्रकीर्णित होता है। ये
तो ध्यान रखिए इस चीज को कि ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन सही है कि लाल रंग क्या होता है कि सबसे कम प्रक्षेपित होता है, विकिरणित जो होता है वो सबसे कम होता है। इसलिए क्या करते हैं कि विकिरणित कम होगा तो क्या होगा कि रेड लाइट जो होता है वो दूर तक के सफर करता है और दूर से ही लोगों को दिखाई दे देता है रेड कलर, जिससे पता चल जाता है कि आगे खतरा है या रोड जाम है या ट्रेन आने वाली है। इसलिए रेड कलर का यूज किया जाता है सिग्नलों पे या रोड पे, कहीं भी जो होता है यातायात रहे, चाहे ट्रेन रहे, चाहे कहीं भी खतरे के निशान में रेड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया आपको कि सूर्योदय एवं सूर्य अस्त के समय, ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में जो लालिमा होती है वो किस कारण जो है छा जाती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बताना है मुझे, जब भी सूर्योदय होगा तो आप ध्यान रखिएगा आकाश में क्या होता है कि चारों ओर लाली हो जाता है। जिसे देख लीजिए, दो फोटो आपको दिखाते हैं, एक सूर्योदय का है, एक जो है आपका क्या है सूर्यास्त का है। तो सूर्योदय के समय देखिए आकाश क्या है कि लाल हो गया है, सूर्य उगता नहीं है उससे पहले लाल हो जाता है। और सूर्य क्या होता है कि डूबने के बाद भी आकाश लाल होता है। तो वो किस कारण से होता है ये समझिए, कितने समय के लिए होता है ये भी समझ लीजिए आप। तो पहले समझ लीजिए कि सूर्योदय जो होता है तो आकाश सूर्योदय से पहले लाल हो जाता है, वो कितने मिनट पहले हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य उगने से ठीक 2 मिनट पहले क्या होगा कि आकाश लाल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो फैलता है, उसका प्रकिरणित होता है रेड कलर का। तो रेड क्या होता है कि दूर तक के सफर करता है ना ज्यादा, इसलिए ज्यादा हमको क्या होता है कि रेड ही सबसे पहले दिखाई देता है। और सूर्य अस्त के 2 मिनट बाद तक के क्या होता है कि आकाश हमको लाल दिखाई देता है, डूबने के बाद 2 मिनट बाद तक दिखाई देते रहता है। क्योंकि लाल रंग क्या होता है कि दूर तक के सफर करता है, दूर तक के जाता है, क्योंकि उसका प्रकिरणित क्या होता है कि ज्यादा होता नहीं है, इसलिए 2 मिनट तक के क्या होता है कि लाल हमको दिखाई देते रहता है। तो समझिए इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है किस कारण से है, तो ये समझिए कि ये होता है जो है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपको दिखाते हैं। हाँ, ऑप्शन दे दिया है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। तो दोस्त प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है ये। ठीक है, ये फर्स्ट मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं आपको, ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है दोस्त इसमें कि निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है, ये है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना नहीं समझाया जा सकता है, ये है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में फर्स्ट नंबर दे दिया है कि सूर्योदय के समय पूर्व लाल हो जाना, सूर्योदय से पूर्व लाल हो जाना आकाश, ये। या दूसरा दे दिया है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग करना। तीसरा दे दिया है कि तारों का टिमटिमाना, या चौथा दे दिया है कि आसमान में नीला रंग दिखाई देना। तो दोस्त देखिए इसमें क्या है कि तारों का टिमटिमाना जो होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन पे डिपेंड नहीं करता है। बाकी आप जो ऑप्शन देख रहे हैं इसमें सभी प्रकाश के प्रकीर्णन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मेरा थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा कि ये इसे प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा नहीं किया जा सकता है, ये ऑप्शन सही है। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है आपको कि लाल रंग का प्रकाश क्या होता है कि कोहरे या धुएं से प्रकीर्णित होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंगदैर्घ्य के तुलना में क्या होती है, ये बताना है हमें कि कम होती है, अधिक होती है, क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पहला ऑप्शन दे दिया है कि सबसे कम और कम होती है, दूसरा सबसे कम और अधिक होती है, तीसरा दे दिया है कि सबसे अधिक और अधिक होती है, चौथा दे दिया कि सबसे अधिक और कम होती है, ये। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ऑप्शन होगा हमारा, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन सही होगा कि सबसे कम और अधिक होती है। ये दो ऑप्शन क्या होगा कि फिल किया जाएगा उसमें। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीर, जो आसमान से लिया जाता है सैटेलाइट से तस्वीर, तो उस तस्वीर में क्या होता है कि अंधेरा नजर आता है। किस कारण से अंधेरा नजर आता है ये बताना है। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछने का एक नया तरीका कह सकते हैं।
ये नहीं कह दिया इसमें कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, ये डायरेक्ट न कह करके ये कह दिया कि सैटेलाइट से अगर तस्वीर लेते हैं तो आकाश उसमें जो आसमान जो होता है वो अंधेरा दिखाई देता है। ये पूछने का एक नया तरीका अपना लिया है। चलिए आपको ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन पहला दे दिया है कि वर्ण विक्षेपण नहीं होने के कारण, दूसरा परावर्तन नहीं होने के कारण, तीसरा दे दिया है कि प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, और चौथा दे दिया है कि अपवर्तन नहीं होने के कारण। तो आप जानते हैं कि आकाश जो होता है वो काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे प्रकीर्णन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो इसी कारण से क्या होता है कि आकाश काला होता है, और वहां सैटेलाइट से हम तस्वीर ले या खुद देखें वो काला ही दिखाई देगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा और नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको नहीं मिलेगा ये सभी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे दे दिया है कि गहरे समुद्र में पानी का रंग जो होता है नीला दिखाई देता है, किसके कारण? जी हाँ, समुद्र में, गहरे समुद्र में क्या होता है कि पानी नीला दिखाई देता है, किसके कारण पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, दूसरा प्रकाश के परावर्तन के कारण, तीसरा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, चौथा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, किसके कारण? तो दोस्त, गहरे समुद्र में जो पानी होती है वो नीला दिखाई देती है, तो वहां भी क्या होती है कि स्कैटरिंग होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसके वजह से समुद्र या आपको कह दे आकाश नीला दिखाई देता है या समुद्र नीला दिखाई देता है, तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, प्रकीर्णन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब समझिए कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आपको क्या क्या दिखाई देता है। एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा ताकि भूलिएगा नहीं। देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपको आकाश नीला दिखाई देगा। ठीक है, नंबर पहला। दूसरा बात जान लीजिए कि सूर्योदय, सूर्यास्त के समय या उसके पहले का, ये सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद भी आपको आकाश लाल रंग का दिखाई देगा, वो भी प्रकीर्णन के कारण। या खतरे का संकेत जो लाल रंग का यूज करते हैं वो भी प्रकीर्णन के कारण कम होता है। ठीक है, चौथा जान लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि बादलों का रंग जो सफेद होता है वो किसके कारण होता है, पूछा जाता है, तो ये भी प्रकीर्णन के कारण ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो चार आप देखे हैं उसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे दे दिया है दोस्त कि सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, मतलब कौन सा गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं फिर बताते हैं कि कौन सा गलत है या कौन सा सही है। चलिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है इसमें कि उन्हें 1954 में यानी 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, उनको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, फिजिक्स में जो उन्होंने काम किया था उसके लिए उन्हें 1954 में सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। दूसरा देख लीजिए ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया है इसमें कि उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था या जीते थे। जी हाँ, बिल्कुल जीते थे, भौतिक के क्षेत्र में जीते थे, ये बात सही है। उसके बाद थर्ड नंबर ऑप्शन दे दिया है कि उनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ था। जी हाँ, तमिलनाडु में ही उनका जन्म हुआ था सीवी रमन जी का, और 1988 में ही 1888 में ही हुआ था, ये सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है फोर्थ नंबर आपका दे दिया है कि उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। बाबू 1987 में नहीं, 100 साल जिंदा नहीं थे, ये गलत है। तो ये क्या है, फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो थोड़ा सा सीवी रमन के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहता भी है क्वेश्चन, आपको हम लेकर के फिर बताएंगे, आएंगे चैप्टर। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है प्रकाश की एक पुंज की द्रव में क्या होती है कि तैरती कणों को टकराने के कारण होने वाली जो प्रकीर्णन होती है या उत्पन्न होती है जो चमक, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगर आप मेरा कल वाली क्लास अगर देखे होइएगा, वीडियो देखे होइएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या होगा। तो प्रकाश के पुंज से जब क्या होता है कि कोई कण से टकरा करके प्रकाश जो है प्रकीर्णित होती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको दोस्त टिंडल प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, थर्ड नंबर ऑप्शन है। टिंडल प्रभाव कैसे होता है देख लीजिए, तो ये है, यहां से टॉर्च का फोकस मारते हैं, पानी है, पानी में जो कण होता है उससे क्या होता है कि प्रकाश प्रकीर्णित होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं कि टिंडल प्रभाव कहते हैं। कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ध्यान रखिएगा, क्लास रोज देखा कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं जो एग्जाम में हूबहू उठा करके पूछ दिया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि सूरज के प्रकाश का प्रकीर्णन, सूरज के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जी हाँ, सूरज का प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग जो होता है वो किसके उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर दे दिया है फर्स्ट में, देखिएगा कि बाहरी परत के कारण, वायुमंडल के कारण, तीसरा आवरण के कारण, चौथा कोर के कारण। तो दोस्त प्रकीर्णन होने के लिए हमें वायुमंडल की आवश्यकता होती है, ये तो हम सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या होगा कि वायुमंडलीय होगा, वायुमंडल होगा तो प्रकीर्णन होगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए आकाश क्या होता है कि काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे वायुमंडल होता नहीं है, इसलिए प्रकाश प्रकीर्णित नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त इसमें कि जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी की बात कर रही है सूरज के प्रकाश में देखी जाती है, ठीक है, तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की करना है कि क्या हो सकता है, ठीक है, किसके कारण जो है वो 7 रंग दिखाई देता है, ये बताना है हमें। चलिए ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है कि परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर होती है। दूसरा परावर्तन एवं दे दिया है कि परागमन की परिघटना के आधार पर होती है, या तीसरा आपको दे दिया है कि विवर्तन एवं परागम्य की परिघटना के आधार पर होती है। चौथा दे दिया है आपको कि अपवर्तन, विवर्तन एवं परागम्य परिघटना के आधार पर, किसके आधार पर। तो दोस्त ये कॉम्पैक्ट डिस्क जब हम सीडी धूप में रखते हैं तो उससे रेनबो आकार का मतलब 7 रंग की प्रकाश से निकलती है, वो जो घटना होती है किसके आधार पर होती है, तो वो परावर्तन, फर्स्ट नंबर ऑप्शन, परावर्तन में विवर्तन की परिघटना के आधार पर होती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि इनमें से कौन सा प्रकाश दे दिया है कि प्रकीर्णन का एक जो है उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, इनमें से कौन सा प्रकाश का जो है प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दे दिया है आपको कि प्रकाश आकाश का नीला रंग, आकाश का जो रंग होता है वो नीला होना। दूसरा दे दिया है तारों का टिमटिमाना। तीसरा दे दिया इसमें कि सफेद कांच से जब प्रिज्म से गुजरती है तो वो विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है, ये होगा। या चौथा इंद्रधनुष। तो ध्यान रखिएगा, इसमें प्रकाश के प्रकीर्णन की बात कर रहा है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन, आकाश जो नीला दिखाई देता है वो करेक्ट आंसर है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है, या समुद्र का पानी भी नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ये ऑप्शन मेरा फर्स्ट सही होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया आपको कि निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग की पहचान करना है कि कौन सा मतलब पहचान सही होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करना है कि हमको अरेंज कर देना है। पहला ऑप्शन दे दिया है, इसमें देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन दे दिया है कि खतरे के संकेतों का लाल होना। दूसरा दे दिया है, इसमें ध्यान दीजिएगा, कि समय के पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय मतलब लेट से सूर्योदय होना। तीसरा दे दिया है तारों का टिमटिमाना। चौथा दे दिया है आपको कि टिंडल प्रभाव, और पांचवा दे दिया है इसमें सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना। क्या होगा, तो इसमें अरेंज करना है हमको। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अरेंज जो करना है उसको हम कर देते हैं कि कौन सा मतलब ये जो होगा अनुप्रयोग होगा प्रकीर्णन का, तो कौन कौन से होगा, इसमें से एक से अधिक हो ऑप्शन है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ऑप्शन है वो मेरा ऑप्शन ये है बी नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि आपका जो है क्या है कि टिंडल प्रभाव ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। सूर्य में जो आकाश आपको नीला दिखाई देता है वो भी प्रकीर्णन के कारण होता है, और खतरे का जो सिग्नल लगाया जाता है लाल रेड कलर वो भी होता है। तो ये बी नंबर मेरा ऑप्शन क्या है कि करेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही पूछा जा सकता है आपको अरेंज करने के लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, देखिएगा, इसमें दे दिया है कि बादलों का रंग सफेद किस कारण से होता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, यही क्वेश्चन आपको यहां पे दे दिया गया है और पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन दे दिया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, दूसरा प्रकाश के परावर्तन के कारण, तीसरा प्रकाश के
विकिरण की वजह से दे दिया है, और चौथा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपको होगा करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश जो बादल का रंग जो सफेद दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। पहले भी आपको हम बताए थे, अभी भी बता रहे हैं। तो ये फोर्थ नंबर मेरा क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्त क्या है कि ये 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर प्रकाश के प्रकीर्णन, अपवर्तन, अपरावर्तन से अगर क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी के इर्द गिर्द रहेंगे क्वेश्चन। अब हूबहू हो सकता है कभी कभी उठा करके भी डाल देता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, इस चीज को पढ़ते रहिए। और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले आप तक पहुंच जाए और आप पढ़े और आगे बढ़े और रेलवे में जॉब ले। ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।